हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड लव के सेकंड पार्ट के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जब रिया की नींद खुली तब उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। रिया को पहले से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो अपने बेड से नीचे उतरी और दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भाग गई। वो नीचे हॉल में करण अपने हाथों में गन लेकर अपने सामने खड़े आदमी को गुस्से से देख रहा था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं फिर ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, लेकिन इस बार प्लीज मुझे छोड़ दो, उस आदमी ने करण के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन करण को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। करण ने उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट किया और कहा, यह सब ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। वो आदमी इसके आगे कुछ बोल पाता। करण ने गोली चला दी जो उस आदमी के सीने पे जाके लगी। जैसे ही करण ने गोली चलाई, पीछे से रिया जोर से चिल्लाई, ये क्या किया आपने? उसे मार दिया, जान ले ली उसकी, आपने खून कर दिया उसका। ये सब देखकर रिया के दिमाग में मानो काम करना बंद कर दिया हो। फर्श उस आदमी के खून से सना हुआ था। रिया अब सिर्फ उस घर से बाहर निकलना चाहती थी। रिया वहां से भागने लगती है, लेकिन करण के बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और करण के सामने खड़ा कर देते हैं। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए, रिया ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। घर जाना है तुम्हें? करण ने सपाट लहजे में पूछा। उसके चेहरे पे किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। करण की इस बात पर रिया ने किसी छोटी बच्ची की तरह अपना सिर हाँ हिलाया। अपनी सौतेली माँ के पास फिर से जाना है, जिसने तुम्हें एक आदमी को बेच दिया था, जिसने तुम्हारा सौदा किया था। मैं ही हूँ जो बचा के लाया था तुम्हें। जैसे ही करण के मुंह से रिया ने ये बात सुनी, उसको फिर से सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। करण ने रिया के सामने कुछ पेपर्स रखे और कहा, साइन द पेपर्स। रिया ने सवाल भरी नजरों से करण की ओर देखा। करण ने जवाब दिया, हमारी शादी के पेपर्स, मतलब हमारे शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। क्या? शादी? वो भी मेरी और आपकी? आपका दिमाग तो ठीक है। मुझे नहीं साइन करना, मुझे बस यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, रिया ने जवाब दिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आता है तुम्हें? कहाँ जाओगी? तुम अपने घर तो जा नहीं सकती, होटल में रुकने के लिए पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, और वैसे भी तुम्हारे पीछे जो आदमी पड़ा था उससे तुम्हें अब भी खतरा है। इस सिचुएशन में सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम साइन करके मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सो साइन द पेपर्स। डिसीजन तुम्हारा है, 2 मिनट है तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए, वरना अगर तुम्हें पेपर साइन नहीं किए तो मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, कोई भी लड़की राजी हो जाएगी, नुकसान तुम्हारा है, करण ने सपाट लहजे में कहा। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए, लेकिन अब वो और अपनी सौतेली माँ को नहीं झेल सकती थी, और ये जानने के बावजूद भी कि वो उसके जिस्म का सौदा कर रही थी। रिया का फिर से वहां जाना उसके लिए सेफ नहीं था। रिया ने मजबूरी में ही पेपर्स पे साइन कर दिया। पेपर्स पर रिया के आंसू गिर रहे थे। सिर्फ एक रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी कभी ऐसा भी मोड़ लेगी। गुड गर्ल, करण ने कहा और वो पेपर सत्यम को दे दिए, जो उसका बचपन का दोस्त था। करण ने एक राहत भरी सांस ली और रिया को देखा जो अभी भी अपना मुंह छुपाए रो रही थी। करण ने रिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो रिया को छू पाता, रिया ने जोर से धक्का दिया और कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच मी। आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है आपने। पहली बार किसी लड़की ने करण से इस तरीके से बात की थी। करण ने अपनी मुट्ठियां कस ली, मानो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हो। तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोल दोगी। फायदा नहीं उठाया मैंने तुम्हारा। इसके पीछे मेरी खुद की वजह है, और रहा सवाल तुम्हारे पास आने का, तो तुम भी मेरे करीब आने का सोचना भी मत। तुम दूर रहो मुझसे, समझी? और आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी से बात करने का सोचना भी मत।
तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, करण ने गुस्से में रिया से बोला। पहले ही रिया बहुत कुछ सहन कर चुकी थी, अब उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिया अभी भी हॉल के कोने में बैठ के रो रही थी। करण ने उसे नजरअंदाज किया और ऊपर रूम में चला गया। ये लड़की पागल है क्या? ऐसे रो रही है मानो इसकी जिंदगी बर्बाद की हो मैंने। जस्ट इम्पॉसिबल, करण बड़बड़ाया। थर्ड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।